सीटेट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 एनईपी 2020 के नाम से भी ये जाना जाता है, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसे कि ये कब शुरू हुआ, क्यों हुआ और उसके बाद में इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई है और किन किन चीज़ों को इसमें से जो है कि निकाला गया है, हर एक चीज़ पर डिस्कस होगी। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, एनईपी 2020 क्या है, तो पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जानकारी दूंगा और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखिए, सीटेट 2026 के लिए संपूर्ण और आसान व्याख्या। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम एनईपी भी कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। देखिए, यह नीति जो है 34 साल पुरानी शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे एनईपी 2020 क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, किन बातों पर विवाद और बहस हुई है और सीटेट परीक्षा के लिए यह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक चीज़ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या है, पहले उस बात पर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। देखिए, एनईपी 2020 के मुख्य उद्देश्य हैं कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, रटने की शिक्षा को हटाकर समझ आधारित शिक्षा देना, बच्चे का समग्र विकास करना, ये सभी उद्देश्य थे। उसके बाद में शिक्षा में समानता और समावेश लाना। समानता मतलब बराबरी, सबको बराबर का अधिकार देना, और समावेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि जिसमें हर जात के और चाहे वो कोई भी जाति का हो एक साथ शिक्षा लेंगे, या फिर चाहे वो कोई जैसे कि माजूर हो, जैसे पैर हाथ का लंगड़ा होना, या फिर मतलब अपाहिज होना, या फिर आंख से अंधा होना, कम दिखना या फिर कम सुनना, हर एक मतलब कि एक साथ मिला करके पढ़ाई करना। भारत को ज्ञान आधारित देश बनाना। अब आइए ये समझते हैं कि शिक्षा संरचना में सबसे बड़ा जो बदलाव है क्या है। देखिए, पहले का अलग नियम था, लेकिन इसमें जो एनईपी 2020 में इसमें आपको 5+3+3+4 की संरचना को जोड़ा गया है। इसमें बदलाव हुआ है। कहने का मतलब है कि पुरानी जो 10+2 प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। अब शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया। पहला चरण आपके 5, उसके बाद में फिर 3, उसके बाद फिर 3, फिर 3, उसके बाद में फिर आपके 4। ठीक है, अब आइए हर एक चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो 5+3+3+4 है, इसका क्या मतलब होता है समझिए। देखिए, आधारभूत चरण यानी कि 5 वर्ष आयु, जैसे 3 से 8 साल माना गया है। यानी कि इसमें जो 3 साल के जो बच्चे होंगे वो आपके 1 क्लास में एडमिशन होंगे, फिर 4 जब 4 साल के हो जाएंगे फिर 2 क्लास में, फिर 5 साल के जब हो जाएंगे तो आपके जो है कि फिर 3 क्लास में जाएंगे। उसी प्रकार से जो है आपके दिया गया है। तो जो 3 वर्ष जो है आंगनबाड़ी जो है उसमें एडमिशन होंगे, जैसे प्री स्कूल भी आप कह सकते हैं, और 2 वर्ष जो है आपके कक्षा 1 से कक्षा 2 तक। ठीक है, खेल और गतिविधि आधारित भी शिक्षा होंगी इसी में। ठीक है, अच्छा, अब आइए जानते हैं प्रारंभिक जो चरण है जो 3 वर्ष है, जो कि कक्षा 3 से 5 तक है। इसमें पढ़ना, लिखना और गणित अनुभव के द्वारा सीखना इसमें होगा। और उसके बाद में जो मध्य चरण है, जैसे 3 वर्ष जो होंगे, जो 6 से 8 होंगे, इसे विषय आधारित जो है कि पढ़ाई होगी। यानी कक्षा 6 से कोडिंग, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद में जो माध्यमिक जो चरण है 4 ईयर्स का, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 वर्ष का है, यानी कि कक्षा जो है कि 9 से 12 ना। तो उसमें क्या है कि विषयों में लचीलापन, ठीक है, लचीलापन और बहुविषयिक शिक्षा होगी इसमें। उसके बाद में सीटेट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी कि ईसीसी कह सकते हैं, एनईपी 2020 में पहली बार जो है कि हुआ था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है।
और आंगनवाड़ी और प्री स्कूल को मजबूत किया जाएगा इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा ईसीसीई का पाठ्यक्रम ढांचा बनाया जाएगा। सीटेट में ये बार बार पूछा गया है, इस बात को आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं भाषा नीति और माध्यम। देखिए कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा होंगे, ठीक है। चलिए 3 भाषा सूत्र क्या है इसको समझिए। देखिए कोई भी भाषा ज़बरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, जैसे किसी भी स्टूडेंट को आप दबाव दे करके नहीं कह सकते हैं कि आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा या फिर हिंदी सीखना ही पड़ेगा, ऐसा आप दबाव दे के नहीं कह सकते। हिंदी अनिवार्य नहीं है, राज्यों को पूरा स्वतंत्र है, यह सबसे विवादित विषय रहा है ना। पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में बदलाव, इसको समझिएगा। देखिए पाठ्यक्रम को हल्का किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम है उसको भी हल्का भी आप कर सकते हैं, करिकुलम चेंज भी कर सकते हैं। मुख्य अवधारणाओं पर जोर दिया गया है यानी ईपी 2020 में। रचनात्मक सोच और तर्क शक्ति का विकास इसमें जोड़ा गया था। कला और खेल आधारित शिक्षा इसमें भी जोड़ा गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा को समझिए, इसमें है योग, आयुर्वेद, भारतीय गणित, स्थानीय ज्ञान। आइए इसमें जो है बैग रहित दिवस, बैगलेस डेज कह सकते हैं, यानी हर वर्ष 10 दिन बैग रहित शिक्षा, कौशल, कला, खेल, इंटर्नशिप करके सीखने पर जोर, यानी कि जिसमें आप बच्चे जो हैं बैग लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है। कौशल, कला, खेल, इंटर्नशिप करके सीखने पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा जो है इसको भी समझिए, यानी कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, हस्तकला, तकनीकी कौशल, इंटर्नशिप की सुविधाएं। उसके बाद में परीक्षा और मूल्यांकन में सुधार, यानी कि रटने पर आधारित परीक्षा खत्म किया जाएगा, समझ और कौशल आधारित मूल्यांकन होंगे। उसमें परख, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, समग्र मूल्यांकन प्रणाली, बोर्ड परीक्षा में देख सकते हैं वर्ष में 2 बार परीक्षा का विकल्प इसमें दिया गया है। शायद कि ये आइंदा वर्ष से ये लागू हो जाएगा। जैसे बोर्ड परीक्षा भी मैट्रिक में कितना 1 साल में मतलब कि एक ही बार होता है फाइनल ईयर में ना, लेकिन हो सकता है ये इसको जो है 2 बार लागू कर दे 2000 मतलब कि आने वाला 2026 में 27 में। उसके बाद में परीक्षा का दबाव जो है कम करना। अब उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा यानी कि एनसीएफ जो है, यानी कि एनईपी 2020 के आधार पर नया एनसीएफ दक्षता आधारित पाठ्यक्रम, सीखने के परिणामों पर ध्यान, ये सभी आप नोट करेंगे। उसे डिजिटल शिक्षा के बारे में भी बात किया गया है, यानी ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षा, दीक्षा प्लेटफॉर्म, पीएमई विद्या योजना, डिजिटल संसाधनों की कमी एक चुनौती है ना। अच्छा, समावेशी शिक्षा, इसके बारे में तो मैंने ऊपर में बता ही दिया कि दिव्यांग हो या फिर जो शारीरिक कमी हो जिसके अंदर में, तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जेंडर समावेशी को बढ़ावा, है ना। चलिए उसके बाद शिक्षक सुधार, यानी सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझेंगे कि जो शिक्षक है एनईपी की सबसे बड़ी ताकत, निरंतर शिक्षा परीक्षण, शिक्षक शिक्षा यानी कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, योग्यता आधारित भर्ती, प्रदर्शन आधारित पदोन्नति, ठीक है। अच्छा, स्कूल प्रशासन सुधार, स्कूल परिसर क्लस्टर प्रणाली, छोटे स्कूलों को समूह में जोड़ना, संसाधनों का साझा उपयोग। उसके बाद में उच्च शिक्षा सुधार में क्या क्या है देखिए, एनईपी 2020 की बात कर रहा हूँ। बहुविषयक शिक्षा, विषय चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी को आप थोप नहीं सकते हैं, यानी जो मर्जी आप उसे को ले सकते हैं। बहुप्रवेश और बहुनिकास, यानी 1 वर्ष जो प्रमाण पत्र, 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष जो है कि आपका डिग्री होंगे, उसके बाद में 4 वर्ष में शोध डिग्री, ठीक है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, देखिए नियामक संस्था यानी कि एकल उच्च शिक्षा नियामक, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई का संस्थान लेगा, और वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा, वयस्क साक्षरता, डिजिटल, वित्तीय और कानूनी ज्ञान, जीवन भर सीखने की अवधारणा। उसके बाद में शिक्षा पर खर्च पर भी नोट डाउन कीजिए, पर समझिएगा कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य, ये सभी शामिल है। एनईपी 2020 पर विवाद और आलोचना भी हुई थी, यानी भाषा नीति पर विवाद हुआ था, केंद्र और राज्य का अधिकार, डिजिटल असमानता, उसे निजीकरण की आशंका, है ना। उसके बाद में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक विवाद ये भी हुआ था।
अब आइए समझते हैं NEP 2020 के लाभ क्या क्या है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चों को मतलब कि सेंटर मानना पड़ेगा आपको। उसके बाद कौशल आधारित शिक्षा, उसके बाद विषयों का लचीलापन, उसके बाद में वैश्विक स्तर की शिक्षा। तो इन सारी बातों का क्या खुलासा निकलता है, समझिएगा निष्कर्ष कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है भारत के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो भारत एक ज्ञान महाशक्ति बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 क्या कहती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल किया गया है, किन किन चीज़ों पर बहस हुई थी और इसके लाभ क्या हैं, हर एक चीज़ मैंने बता दिया। बाकी वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।